सब गोपीन की जो शिकायतें थी यशोदा को याद आने लगी और बांध दिया, अपना काम करने लगी। यशोदा ने अपना काम शुरू कर दिया। लाला बोले कि हम ही बैठे बैठे क्या करेंगे, हम ही कछु काम कर लें। तो नारद जी के श्राप से नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र जो थे वो वृक्ष बन गए थे। भगवान ने निगाह डाली कि अच्छा तुम बंधे पड़े हो, तुम ही खोल दें। अब खुद बंधे बनाए हैं लेकिन दूसरों को खोलने चले हैं। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, करे बिना पे अपनो काम तो है ना रो, दूसरे ने कर रहे हैं। पता है गावन में एक कहावत है, धोविन या नाहिन पूरे गांव के पांव धो जाती है, लेकिन अपने पांव वो पूरे गांव के पांव धो रही है, तई ते तो अपने ना धो पा रही, अपने को टाइम नहीं है। तो जो अपने काम नहीं कर पा रहा वो कहीं ना कहीं पराये काम में व्यस्त या बिजी है, तभी तो। अरे वो फलाने अपना तो काम नहीं कर पा रहे, दुनिया समझा रहे, अपने नहीं समझा रहे। सच बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण भी, कृष्ण की बात जिनकी समझ में आई वे उन्हीं को तो समझा पाए, और जिनकी समझ में नहीं आती उन्हें परमात्मा भी नहीं समझा सकता। तो खुद बंधे हैं, लेकिन आज नलकूबर और मणिग्रीव का बंधन खोलने के लिए चले भगवान। दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल अड़ गया, स्वयं थोड़े आगे निकल गए, और ऊखल जब अड़ा करके और भगवान ने एक झटका दिया खींच कर से दोनों पे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। दोनों पेड़ों में से वे दोनों नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हुए और दोनों ने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ चकरमसुमन तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। वाणी गुणानुकथने। ये जो वृक्ष बने थे ना, ये क्यों बने थे? क्योंकि नारद जी की अपने शब्दों से हंसी उड़ा रहे थे। ओ भैया बाबा आए, हट जाओ। एक व्यंग कहते हैं ना, व्यंग। जैसे बहुत से लोग तो कभी कभी नमो नारायण राधे राधे करेंगे तो बहु ऐसा हंसी सी में करेंगे, राधे राधे बाबा। ये वाणी का दुरुपयोग हो गया। ऐसे ही इन्होंने व्यंगात्मक भाषा में नारद जी को राधे राधे नमो नारायण जय श्री राम करी। तो वाणी जो है एक ऐसी अमोल है, चाहे तो परमात्मा को प्राप्त कर दे और चाहे तो नरक में पटक दे। ये वाणी को बड़ा प्रभाव है। इसलिए सबसे पहला शब्द कहा नारद जी से, अब जब पीड़ा दूर भई तो भाई अब ऐसो वरदान दो, ऐसी कृपा करो कि ये वाणी अब कबहू ऐसे न फिसले, केवल एक ही काम करे, केवल गुणों का कथन करे। वाणी गुणानुकथने। काऊ की मजाक न उड़ावे, ऐसी कृपा करो। काऊ की बुराई न करे, ऐसी कृपा करो। काऊ की निंदा न करे, ऐसी कृपा करो। और ये संत की या परमात्मा की कृपा हो जाए तो ही बड़ो संभव है, नहीं तो कहूं न कहूं वाणी फिसली जाती है। और फिर लोग हम बुराई थोड़े कर रहे, हम तो सांची कह रहे। अब सांची में बुराई है बताओ? यूं कहते लोग अपनी बुराई ढकवे के लिए। बहुत सांची ऐसी होती है जो कहने लायक, उससे बचना चाहिए। दुर्योधन अंधे का पुत्र है,
ये बात यद्यपि सही है, पर ये द्रौपदी को नहीं कहना चाहिए। सांची है पर कहने योग्य नहीं है। काऊ की एक आंख खराब है तो बाकी एक खराब है, लेकिन तुम्हें उसे ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए। यद्यपि सांची है, लेकिन व्यंग भी तो है, कड़वी भी तो है, कटुता भी तो है, उपहास भी तो है। किसी का एक पैर खराब हो तो परमात्मा ने उसे किसी कर्म के अनुसार दंड दिया है, लेकिन तुम बातें कहो अपने शब्दों में कोई ऐसा शब्द तो भले ही सांची है पर कहने के योग्य नहीं है। तुम ज्यादा सांचाधारी या हरिचंद मत बनो। परमात्मा अपने आप सांची जानता है और वो खुद भी सांची जानता है? तो ये कह करके अब बोले सांची में फांसी है, बताओ हम सांची नहीं कहें, ऐसा कह करके अपनी बुराइयों को समर्थन मत करो। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव कह रहे हैं हमने ऐसो ही समझ के उपहास करे लोगन के और संतन के, बाकी कारण हमें पेड़ बन के आज जन कितने वर्षों तक जीना पड़ा। अब ऐसी गलती कबू न हो। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। दूसरी बात बोले नलकूबर कि एक कृपा और करना, हमें आपने वाणी दी तो ऐसी कृपा करियो जो आपकी गुणानुवाद या मंत्र जाप या कीर्तन के अलावा या फिर अच्छी चर्चा के अलावा और कछु हमारी वाणी ते नहीं है जाए, हम पे जो कृपा करियो। दूसरी बात, कोई दूसरो कर रो होए तो हमारे कान बाय सुने ना, ऐसा अवसर नहीं आ जाए कबू को काऊ तो हम काऊ के ऋणी है, काऊ के दबाव में है, और कबू हमें ऐसे लोगों की बात जबरदस्ती सुननी पड़ती है जब कि हम उसे सुनना नहीं चाहते। तो हे ठाकुर जी ऐसी कृपा रखना, ऐसे काऊ दबाव में हमें मत बैठाना कि हम न चाहें और तो भी काऊ की बात सुननी पड़े। कभी कभी हमें सुननी पड़ेगी और फिर कबू तो जबरदस्ती हाँ भी करनी पड़ेगी। तो मन पे कितना कष्ट पड़ेगा, हम चाहते ना है लेकिन करनी पड़ रही है। तो ऐसा अवसर कभी हमें मत देना।